और बेटी को पेट्रोल डाल के उसमें आग लगा देने की हिम्मत रखता हूँ। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर। स्टूडियो में कुछ और मेहमान जुड़े, आप सबका स्वागत कर रहा हूं। और चर्चा चल रही थी ब्रेक से पहले महिलाओं को लेकर सोच के बारे में, और इस चर्चा को एक नए सिरे से शुरू करने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि दामिनी के दोषियों के वकील एपी सिंह साहब ने कुछ ऐसी बातें कही जो कि समाज में बहुत से लोगों को, ज्यादातर लोगों को आपत्तिजनक मालूम पड़ी हैं। हमारे साथ मुरारी तिवारी जी हैं, दिल्ली बार काउंसिल के सचिव हैं। मुरारी जी, एपी सिंह जी आपके बगल में ही बैठे हैं, इनकी सारी बातें आपने सुनी हैं और ये बात बीच में कहीं उठी थी और मांग हो रही है कि बार काउंसिल इन पर एक्शन ले। क्या सोचना है बार काउंसिल का? सौरभ, जैसे ही देखो कोई व्यक्ति किसी प्रोफेशन में जुड़ता है तो उस प्रोफेशन की गरिमा को ध्यान रखना पड़ता है हमें, और उसके मोरल कोड ऑफ कंडक्ट, हमारे यहाँ तो एडवोकेट एक्ट 1961 है, प्रोफेशनल एथिक्स हर एक एडवोकेट के ऊपर लागू हो जाता है जो हमारे यहाँ बार काउंसिल में रजिस्टर्ड और इनरोल्ड है। वो उस रूल्स के तहत वो गवर्न होता है। अभी मुझे एनजीओज के थ्रू ही सारी आ रही हैं कंप्लेंट्स, ऑरली बहुत लोग शिकायत कर रहे हैं, और एक सेक्शन इनके विचारों से हो सकता है कि ऑफेंडेड है। अभी हमारे पास कोई राइटिंग में ऐसी कंप्लेंट आई नहीं है, आ जाएगी तो उस पर 20 तारीख की मीटिंग है। आपके चैनल में 29 सितंबर दिखा रहा है, वो 20 सितंबर है। ठीक है। और उसमें आपको सौरभ बताऊं कि उस एडवोकेट एक्ट से हर एक एडवोकेट गवर्न है। जब आप किसी समुदाय का, जैसे आपका एक जर्नलिस्ट आपका एक जर्नलिज्म ज्वाइन कर लेता है, उसी तरह से एक एडवोकेट जब वो बार काउंसिल ज्वाइन कर लेता है और लाइसेंस ले लेता है प्रैक्टिस करने के लिए, तो उसका एक मोरल कोड ऑफ कंडक्ट गवर्न। क्या कहता है उनका कॉन्डक्ट, उनके बयान क्या उसका उल्लंघन कर रहे हैं? मैं सौरभ उसी बात का जवाब दे रहा हूं कि उसमें व्यक्ति विशेष की एक इंडिविजुअल जो सोच है वो सबसाइड हो जाती है, बिकॉज यू आर ए पार्ट ऑफ ए कम्युनिटी। तो आप कम्युनिटी के पार्ट होने की वजह से आपको अपने प्रोफेशन का भी ध्यान रखना पड़ता है। और कुछ सेक्शन जो ऑफेंडेड महसूस कर रहा है, अगर हमारे पास भी कंप्लेंट आएगी तो सिंह साहब को एप्रोप्रिएट फॉर्म पे कुछ महिलाएं जवाब लिया जाएगा। कुछ पूछना चाहती हैं आप? देखिए, सिंह साहब का मैंने अभी देखा तो उसमें इन्होंने कहा कि जो भी इन्होंने जिस संदर्भ में भी कहा कि मैं उसको आग लगा देता अपने उसमें फार्म हाउस में लाके, पर मैं कहती हूँ कि जो दामिनी है वो सिंबल है एक पीड़िता का। दामिनी का उससे कोई मतलब मैं बता रही हूँ जो भी पीड़िता है तो वो आग तो तब लगाई जाएगी जो जिंदा बचेगी, ऐसे दरिंदों से समाज में जैसे हुआ है वो तो बचेगी नहीं, तो आप आग किसको लगाएंगे? जब लड़कियां बाहर निकलेंगी रात के 9:30 बजे, कोई वो नहीं है। दूसरा, आप पर्सनल ये कह रहे हैं कि शारीरिक संबंध करने का परमिशन देती है, जो आप मेडिकल करते हैं, जो भी आपके पास केस आता है, अगर ऐसी लड़की का आएगा तो मेरी बहन है, मेरी बेटी, मैं उसके लिए जिम्मेदार हूं। अब मुझे जरा फालतू बोलने दीजिए कि पति पत्नी तो जो काम करते छिपके करते, जिन्हें समाज मान्यता देता है, तो ऐसे काम क्या खुले में होते हैं जिसपे आप वो लांछन लगा रहे हैं? किस बात का लांछन, किस बात का? मैं क्यों लगाऊंगा? ये कुमुद जो इन्होंने कहा उसका संदेश आज समाज में ये गया। इन्होंने जिस तरीके, ये आज कह रहे हैं कि इन्होंने दामिनी के लिए नहीं कहा। बिल्कुल, कहीं दिखा दीजिए, आप कहीं दिखा, आपको मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं आप। आपने कहा, मैंने आपकी बात, ठीक है, लेकिन समाज में संदेश ये गया कि कोई लड़की अगर रात को घूम रही है या उसके किसी के साथ कोई संबंध, किसी व्यक्ति के साथ कोई संबंध है, कोई उसका दोस्त है, तो अगर उसके साथ ऐसा हो जाए जैसा दामिनी के साथ हुआ तो जायज है। मैं किसी का गार्जियन नहीं, को भी समाज में लाइसेंस नहीं मिला है, बिल्कुल, यहाँ तक कि कोई लड़की प्री मैरिटल सेक्स करे, वो उसकी कंसेंट है, वो उसकी मर्जी है, वो 18 साल के बाद उसकी अपनी मर्जी है वो किसी के साथ क्या संबंध रखती है। किसी की बहन, मैं इसीलिए सिंह साहब की तरफ ही बोल रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि ये उससे उत्तेजित ना हो। बहन या बीवी या बेटी आपकी निजी संपत्ति नहीं है, और इस निजी संपत्ति के क्या रूल होते हैं इसमें, ये ऐसा कहीं नहीं कहा जा सकता, कहीं नहीं कहा जा सकता। कोई कोड ऑफ कंडक्ट ना मैं बना सकती हूँ ना सिंह साहब बना सकते हैं, लेकिन जो अभी समाज में जो स्थिति है, इसमें दामिनी के केस की सेंटेंस होने के तुरंत बाद ये कहा गया, तो ये इस सोच को कहता है कि अगर कोई लड़की 9 बजे या 9:30 बजे रात के बाद निकलती है, बॉयफ्रेंड है, आप उसके साथ कुछ भी करें, उसको म्यूटिलिएट कर दें, उसको मारने की आप पूरी कोशिश करें, और दामिनी मर चुकी। कोई मतलब ही नहीं। 9 महीने ट्रायल चला, कहीं दामिनी की बात आई? जब क्वेश्चन आया, क्वेश्चन किया गया, आपकी बेटी, आपकी बहन शादी से पहले सेक्सुअल रिलेशन बनाती है, तो आप मेरी बहन क्यों बनाए? किस लिए? कोई माँ बाप नहीं परमिशन करेगा क्या? आप अपनी, सौरभ जी, आप अपनी बहन को अलाउ करेंगे? आप अपनी बेटी को अलाउ करेंगे? कोई व्यक्ति, कोई गलत है मेरे इनके बीच में, दर्शकों के बीच नहीं है, दर्शकों के बीच नहीं है, ये दर्शकों के बीच नहीं है, ये मेरे से सवाल था
घटिया मेरे लेवल की से बात सवाल है। था, कोई व्यक्ति यही अलाउ घटिया करेगा, आप आदमी, बताइए, यही घटिया अलाउ करेंगे आप? ये एक कोई अलाउ कर दे, बता दे दुनिया में। सौरभ जी, ये कोई बहुत- ऐसा कह दे बहुत घटिया लेवल की जिसके बात माता है। पिता का निजी इस तरह जिंदगी का में अफेयर कोई रहा क्या होगा, करते कुछ हैं? रहा भी होगा, वो व्यक्ति भी, देखिए, वो माता पिता भी समाज- ऐसा सोच नहीं सकते मुझे हैं। सौरभ जी पता लगा कि इमीडिएटली आफ्टर जजमेंट, कुमुद जी, इमीडिएटली आफ्टर जजमेंट कुछ जर्नलिस्ट या कुछ पब्लिक के लोगों ने शायद जो इनका कहना है कि इमीडिएटली लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि तुम्हारी बहन होती, तुम्हारी माँ होती तो तुम्हारा क्या हाल होता, तुम वकालत क्यों कर रहे हो? हालांकि बार काउंसिल ने एडवाइजरी इशू की थी, वही तो सवाल हर है एक ना, मेंबरों से वही एक तो सवाल सवाल वही है। वो आज ये आज एपी सिंह जी लाख कहें कि इन्होंने दामिनी के लिए नहीं कहा, ये कहते हैं कि इनसे कोई निजी प्रश्न हुआ उससे उत्तेजित हो गए, लेकिन आपने वो सिंह आप साहब प्रश्न नहीं उसको दिखाएंगे। आपने आप उसको अपनी जोड़ा हकीकत दिखा दीजिए। कहा, आपने उसको जोड़ा कहा, आपने जोड़ा दामिनी से जो रात मैंने को जोड़ा, आप के साथ प्रश्न फिर को अलग कर लौट दिया, रही थी। उत्तर आप दिखा रहे हैं, आप उत्तर दिखा रहे हैं, केवल कंट्रोवर्सी करने के लिए उत्तर दिखा रहे हैं। प्रश्न दिखाइए, आप प्रश्न दिखा दीजिए। कुछ सवाल एक चेहरे के रूप में हमेशा हम लोग को ये क्यों सुनने मिलता है कि तुम एक भाई है अपना बहन को रोको, एक बाप है अपना बेटी को रोको। हमेशा वाई द गर्ल्स आर फोकस्ड, वाई नॉट? हम लोग कभी ये नहीं सुनते एक बहन है, अब बहन अपना भाई को नहीं रोका। वो रेपिस्ट के लिए कोई नहीं बोला कि उसका बहन उन लोग 4 जन को नहीं रोका, लेकिन सबको ये बोला कि वो दामिनी है, उसका बाप उसको घर से क्यों निकलने दिया रात को, उसका भाई उसे क्यों निकलने दिया। तो वाई आर गर्ल्स ऑन फोकस? लड़कों को कोई क्यों नहीं कहता? बिल्कुल सभी के लिए बराबर होना चाहिए, सभी के लिए बराबर। मैं अपने बेटे को भी वही कहता हूँ, बेटी को भी बराबर कहता हूँ, सभी के लिए बराबर कहता आंसर दैट क्वेश्चन। हूँ। हाँ, सभी के लिए जिस बराबर। समय की बात एपी सिंह जी कर रहे हैं, ये बहुत पहले जमाने की, इनकी उम्र क्या है मुझे नहीं मालूम है, लेकिन आज जब हम लड़कियों को पढ़ने के लिए भेजते हैं, करियर के लिए भेजते हैं, उसमें कोई समय की सीमा नहीं होती और ये इसकी निजी चॉइस है। ठीक है। इवन अगर अब इस बच्चे की बात का जवाब दे दीजिए जरा। हो सकता है जैसा बहन जी कर रहे, मैं रूढ़िवादी हूँ, मैं 21वीं सदी में नहीं चल रहा हूँ, हो सकता है मैं पुराने विचारों का आदमी हूँ, तो मैं पुराने विचारों का आदमी, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता अपना लेके मैं अपने साथ हूँ, अपने साथ बच्ची ने सवाल पूछा, सारी बातें लड़कियों के लिए क्यों उनका दामिनी से संबंधित था। इस मैटर में दामिनी का कोई मतलब नहीं, दामिनी से संबंधित कोई आंसर है ही नहीं। कि जब हम वर्तिका, संबंधों की दामिनी बात करते श्रद्धेय है, हैं, लड़कियों का बिल्कुल, संबंध ऐसा हो और कोई भी बहन होता है। बैठ- उन्होंने कहा सिंह साहब कह रहे हैं कि लड़कियों का संबंध जो रखती हैं वो गलत है, इलीगल है। मैं ये कह रही हूँ कि लड़कियों का जो संबंध है लड़के के साथ है ना, तो लड़के पे सवाल क्यों नहीं है? लड़का भी तो संबंध बना रहा है। एक तो बात है। बिल्कुल, लड़के को भी, लड़का गलत करे इसको भी दंडित करो, माँ बाप वही अच्छे होते हैं, लड़का लड़की दोनों को आज दंडित हम करो। पब्लिक डिस्कोर्स कर रहे हैं, एक सवाल हम लोग जब पब्लिक डिस्कोर्स कर रहे हैं, वर्तिका बात खत्म कर इस पब्लिक डिस्कोर्स को सिर्फ विक्टिम्स नहीं देख रहे, क्रिमिनल्स भी देख रहे हैं। हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए, क्रिमिनल माइंडेड लोग भी देख रहे हैं। तो मेरा मानना ये है कि हम जिस मैसेज को कन्वे करना चाह रहे हैं, हमें थोड़ा सा मैसेज ऐसा कन्वे करना चाहिए जो समाज के लिए कंस्ट्रक्टिव हो। ऐसा ना हो कि ये बिल्कुल सही बात, मैसेज बहुत अच्छी सबको बात है। डरा दे बिल्कुल और ऐसा सबको मैसेज आना चाहिए, एक गलत समाज मैसेज नियंत्रित हो सके। सुनिए सवाल सुनिए। हर इंसान अपने प्रोफेशन से बहुत प्यार करता है। मिस्टर सिंह, मैंने आप जैसा व्यक्ति नहीं देखा जो अपने प्रोफेशन से इतना प्यार करता है। पता नहीं आपने चीप पब्लिसिटी के लिए ये कहा, ये मेरी किसने ऑलरेडी कहा? पब्लिसिटी है। अगर नहीं, आप अपने आपको कोई नहीं जानता था, फिर भी अगर आपने ये बात कही, आपको लगता होगा कोई नहीं जानता, फिर भी- मेरे प्रोफेशन के लोग सभी जानते हैं, आपके बहुत अच्छी तरह प्रोफेशन जानते हैं। फिर भी अगर आपने ये कही, तो जब मेरे उनको पास फांसी वही होंगे, होगी, मैं क्या करूं, डॉक्टर तो हूं नहीं, जो पेशेंट होंगे मेरे फिर पास भी मैं आपने ये करूं क्या? बात कही, कल जब उनको फांसी होगी तो आपकी तो वैसी पब्लिसिटी बहुत होगी। वो पब्लिसिटी इतनी ना होती जितनी ये स्टेटमेंट कह के हुई है। और मेरी बात पर यकीन रखिए, ये स्टेटमेंट कहने के बाद ये दरिंदे तो इतने हो जाएंगे, बेटी को जलाने की नौबत ही नहीं आएगी। पता ही नहीं चलेगा बेटी कहाँ कहाँ किसकी मर गई। एक बात और कहूँ, आपने अभी संस्कृति की बात कही ना, संस्कृति की बात, आपने हिस्ट्री भी जरूर पढ़ी होगी। बिल्कुल। पुराने मंदिरों में भी आप गए होंगे, वो हमारे संस्कृति के इतिहास के द्योतक हैं। आप जाकर देखिए, शानदार लड़कियों की मूर्तियां हैं नृत्य करती हुई, कोई सर ढके हुए नहीं है, कवर्ड नहीं है, और उनके साथ मर्द नर्तक भी हैं, और वो इतिहास का द्योतक है। ये थी हमारी आप नर्तक और नर्तकी को मिला रही हैं ना? नर्तक और नर्तकी को यहाँ मिलाने का विषय नहीं, जिनका प्रोफेशन नर्तक नर्तकी है, उनके फोटो बने हुए हैं, वो आज भी है। जिससे हम सब जूझ रहे हैं, लड़ रहे हैं, और वो सोच ही हमें जो है बदलनी थी, और वो सोच एक चेहरे के रूप मेरी में सोच हमारे विपाशा सामने बसु आई है। जैसी नहीं, मैं अपने आप उससे बदतर, वो जो सब जानते हैं सभी जानते हैं, इसको हमारे से नाम क्वेश्चन किए गए थोड़ी देर आप पहले कहते हैं कि चैनल पे मेरी बात। बेटी होती तो मैं जिंदा जलाता, तो यानी कि दूसरों को भी ये कह रहे हैं कि मैं ऐसा करता, आप भी ऐसा करिए। मैं माफी चाहूंगी। छोटे छोटे बच्चों के रेप होते हैं। जितना बिल्कुल, मैं बहुत जितना निंदनीय, मैं बहुत जानती भर्त्सना हूँ होनी उतना ही चाहिए। एपी सिंह जानते हैं, उतना ही बिल्कुल, मुरारी तिवारी ठीक, जानते हैं। केसेस उसमें होते से कितने मर्द को आज तक सोसाइटी ने ये कहा या इनका स्टेटमेंट आया
इसको जिंदा चौराहे पे जला दो। किसी में नहीं वो जीने के लायक नहीं है। ना किसी का ऑब्जेक्शन क्या है, ना उनके लिए आंदोलन हुए, ना उनके लिए प्रदर्शन हुए नहीं। जो इन्होंने FIR हो चुकी, उसके बाद बताइए किसके लिए प्रदर्शन हुआ। किया, उस बच्चे ने कुछ भी नहीं किया। कुमुद मैं आपको बताऊं, हमारे सोशल चेंज समाज में हल्का हमारे सोशल चेंज इतना हो गया सौरभ, कोर्टों में बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं। आप प्रोसिक्यूटर से, कंप्लेनेंट से आप उसके बैकग्राउंड के बारे में क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, आप उसके कैरेक्टर के बारे में क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, आप कैमरा में प्रोसीडिंग होती है। लेकिन डे बाय डे ये सोशल चेंज है। लेकिन अगर ये डे बाय डे अगर वो पीड़िता जिंदा ही नहीं है तो आप उसके दामन पर नहीं, उसमें भी नहीं उठा सकते, उसमें भी नहीं उठा सकते सौरभ, बिल्कुल नहीं उठा सकते। मुझे नहीं लगता कोई उठा सकता है। मैं एक बात पूछना चाहती हूँ सौरभ, मैं चल के उसमें आग लगा देने की हिम्मत रखता हूँ। दामिनी के दोषियों के वकील एपी सिंह के बयान पर देश भर में इस वक्त हंगामा हो रहा है, उनकी मुखालफत हो रही है। लेकिन वो कह रहे हैं कि मैंने दामिनी के लिए बयान नहीं दिया था, मुझसे कोई निजी प्रश्न पूछा गया था, मैंने उस पर यह बयान दिया था। इस पर आप एतबार करें तो करें। कुछ लड़कियां और सवाल पूछना चाहती है एपी सिंह जी आपसे। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आप ये कहते हैं कि लड़कियों को ये नहीं पहनना चाहिए, वो नहीं पहनना चाहिए, या फिर वो घूमती फिरती रहती हैं। बिल्कुल नहीं कहा। आप एक बात बताइए मुझे, रात को कोई लड़की जा रही है, काम के लिए जा रही है अपने, रात को हम टीवी में ही आ रहे हैं, चाहे हम जर्नलिस्ट हैं, मैं मास कॉम कर रही हूँ, मैं जर्नलिस्ट बनूंगी, ठीक है, मैं रात को जा रही हूँ, मैं कुछ भी पहन के जा रही हूँ, मैं कुछ भी कर रही हूँ, और मैं रास्ते में आते हुए मेरे साथ कुछ भी हो जाता है, तो उसके लिए मैं ब्लेम नहीं, आप मुझे ब्लेम नहीं कर सकते, आप उन लड़कों को ब्लेम करेंगे। लड़कों की गलती है, उनको दंडित होना चाहिए। आप उन लड़कों को ब्लेम करेंगे, पर आप हर चीज को गलत लेते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आपकी गलत बात है। ऐसा नहीं, ऐसा मेरी कोई क्यों भावना होगी। नहीं, लेकिन आपने जिंदा जला दो, बोलिए। एपी जी ये सब बातें तो आपने कही ना कि रात के वक्त अगर कोई 9 बजे आ रहा हो, पिक्चर देख के आ रहा हो, सुरक्षित अकेले, यस, अगर जर्नलिज्म कर रही है तो साथ में अटेंडेंट ऐसा होना चाहिए स्टूडियो में। ये फैसला भी आप करेंगे? होना चाहिए। अब ये फैसला भी आप करेंगे? यस, बिल्कुल नहीं, ये फैसला भी सुरक्षा लेनी पड़ेगी, आप सुरक्षित रहना पड़ेगा। कोई साथ में यानी अगर मेरी बहन, आप ये कह रहे हैं, अगर मेरी बहन शर्मी की हद होती है, चाहिए, शर्मी की हद आप होती ये है। कह रहे हैं कि आज इस देश में कोई लड़की अकेले नहीं घूम सकती सड़क पे। आप जिनको बचा रहे उन्होंने छोड़ा नहीं। क्या इस देश में कोई लड़की नहीं घूम सकती? किसी के बारे में क्यों 16 तारीख को भी लड़की के साथ उसका दोस्त था, जिनका बचाव ये कर रहे हैं। 16 तारीख को भी लड़की अकेली नहीं थी। आप अपनी बहन, बेटी या कोई भी आपकी रिलेटिव भी हो, आप उसको हर वक्त 24 घंटे किसी की निगरानी में नहीं रख सकते। आप ये बात याद रखिए। उसे शिक्षा देंगे ऐसी कि रात में शिक्षा नहीं दोगे, जाना है, पर क्या तो एक मिनट समझाएंगे उसे, आप बताएंगे। मैं किसी के बारे में अब कोई नाइट ड्यूटी कर रहा है, क्या कर रहा है, मुझे क्या लेना देना उससे। प्लीज, बहुत हो चुका तमाशा इस समाज में आप जैसे लोगों की सोच को लेकर। सर, आप तो फिर दामिनी के पेरेंट्स की मतलब आप ये सोच रहे हैं कि उसने मतलब उन माँ बापों ने क्या शिक्षा ही नहीं दी थी? मेरी बहन दामिनी का मैटर नहीं है। शिक्षा ही नहीं दी थी क्या? उन माँ बापों ने शिक्षा नहीं दी थी। दामिनी का मैटर नहीं है। बताइए आप। और एक बात और, आपने कहा कि मैं लड़के को जिंदा जला दूंगा, और आप उन डिफेंस के खिलाफ लड़ रहे हैं, उनके खिलाफ लड़ रहे हैं, ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताइए, वो जो आपने, जिसको आपने जुबिलाइन साबित करा दिया, अब उसको क्यों नहीं जला देते? उसको जला दीजिए ना। गलती है, मैं जुबिनाइल में नहीं हूँ, आपको मिसअंडरस्टैंडिंग है, सबको मैं जुबिनाइल का एडवोकेट नहीं हूँ, आपको गलती है, आपको गलत बताया गया। सवाल के पहले से जवाब दे दीजिए के बाद जाए, उसको जला दीजिए और जुबिनाइल को बचा लीजिए। इस बात की दो तक है कि मैं जुबिनाइल का एडवोकेट हूँ, मैंने उसे बचा दिया। नहीं, वो जुबिनाइल जो भी वो नाबालिग दोषी है, उसका इनके साथ कोई संबंध नहीं है, कानूनी तौर पे संबंध नहीं है। किसके बेटे हैं? चलिए ठीक है।